जय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स रे ऑप्टिक्स से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आप लोग जानते हैं आपके रे ऑप्टिक्स के अंदर लेंस के ऊपर एक फॉर्मूला दिया गया है जो कि थिन लेंस के ऊपर है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f यहां पे होता है फोकल लेंथ, v यहां पे होती है इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। लेकिन हम यहाँ पे जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ते हैं उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। एक्चुअली मतलब उसका वही होता है, हम 1/f के लिए पढ़ते हैं और 1/f थिन लेंसेज के अंदर 1/v माइनस 1/u हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं हम यहाँ से लेंस मेकर्स फॉर्मूला की। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहता है कि 1/f इज इक्वल्स टू NL अपॉन NM माइनस 1। क्या है? NL अपॉन NM माइनस 1। NL अपॉन NM माइनस 1 का मतलब यहां से हुआ है कि NL का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। लेंस किसी भी प्रकार का हो, क्या भी कुछ भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा हो, तो हमें NL की वैल्यू क्या पुट करनी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। और NM का मतलब यहां से है कि जो लेंस है वो किस मीडियम में रखा गया है, क्या वो वाटर में रखा गया है, क्या वो केरोसिन में रखा गया है, या फिर वो एयर में रखा गया है। तो NM होगा यहां से जिस भी मीडियम में या जो लेंस के चारों ओर का सराउंडिंग का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दैट इज कॉल्ड NM। R1 यहां से है जब लाइट सबसे पहले जिस सरफेस को हिट करती है, जिस सरफेस पे इंसिडेंट होती है, उस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी R1, और वहां से रिफ्रैक्ट होकर के जब सेकेंड टाइम पे वो दूसरे सरफेस पे हिट करेगी, दूसरे सरफेस पे आएगी, तो उस सरफेस की, उस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी R2। होप सो यहां तक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोगों को डायग्राम से यहां समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट टाइम इंसिडेंट रे आई है और वो किस पे आई है? इस सरफेस पे आई है। तो इस सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो R1 होगी और इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? R2। क्लियर है? ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है आपकी। ये सराउंडिंग का मीडियम है तो मीडियम नाम दिया है। NM मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और NL का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। अब देखिए सबसे पहले हमें इसका डायग्राम समझना होगा कि एक्चुअली जो रे डायग्राम है वो किस टाइप से बनता है। अगर रे डायग्राम हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को ये फॉर्मूला बहुत ही इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम में हमको ये समझना है कि ये हम जो फॉर्मूला लेंस मेकर्स फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, ये हम एक बाइकॉन्वेक्स लेंस में प्रूव करने जा रहे हैं, जो कि दोनों तरफ से ही कैसा है? कॉन्वेक्स नेचर का है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बच्चों यहां से ऑब्जेक्ट हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है और यहां से एक लाइट रे हमने भेजी, यहां से हमने एक लाइट रे भेजी। अब आप जानते हैं कि यहां से जब एक लाइट रे जाएगी तो नॉर्मल से वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी या फिर नॉर्मल की टुवर्ड्स जाएगी? आप सोचिए। देखो ये वाला मीडियम है, मान लेते हैं कि ये मीडियम क्या है, एक बार के लिए एयर है, या फिर इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। हमें एक केस तो मानना ही होगा, हमें एक केस यहां से मानना ही होगा, या तो हमें इसे कम मानना पड़ेगा, इसे ज्यादा मानना पड़ेगा, इसे ज्यादा या फिर इसे कम। ठीक है, तो हम लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज्यादा मान लेते हैं, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम मान लेते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो इसका नॉर्मल कहां आएगा? देखो बच्चों, इसका नॉर्मल आएगा, ये वाली सरफेस है, फर्स्ट सरफेस है, तो इस फर्स्ट सरफेस का जहां पे भी क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप ये देख लो कि नॉर्मल पास करेगा। इस स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल इस सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो लाइट रे सीधी तो नहीं जा सकती, क्योंकि सीधी कैसे जाएगी? यहां पे तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे होना ही होना है, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्शन फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे होगा तो बेंड कर जाएगी लाइट रे, क्या कर जाएगी? बेंड कर जाएगी। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि नॉर्मल की तरफ ही क्या कर रही है? बेंड कर रही है। यहां से नॉर्मल की तरफ ही क्या कर रही है बच्चों? बेंड कर रही है। क्लियर है? अब देखो, अगर मान लें कि ये वाला सरफेस नहीं होता, तो इस लाइट रे को बेंड होने के साथ साथ जहां पे भी जाना होता ये जाती। तो अगर ये सरफेस ही होता, ये सरफेस नहीं होता, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बननी चाहिए थी? यहां बननी चाहिए थी। मैं इसे नाम देता हूं I डैश।
क्लियर है? अभी ये फाइनल इमेज नहीं है, अभी ये फाइनल इमेज नहीं है। क्लियर है? ठीक है, लेकिन ऐसा सीधा तो इसका जाना हुआ नहीं, इसका जाना सीधा नहीं हुआ। इसका मतलब ये फिर इस मीडियम से, अब इस इंटरफेस से फिर से इसने रिफ्रैक्शन झेला, तो रिफ्रैक्शन इसने फिर से देखा, फिर से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना फॉलो हुआ। तो अब की बार लाइट रे जा रही है लेंस से मीडियम में, इस बार लाइट रे जा रही है डेंसर टू रेयरर। तो डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। जानते हैं आप लोग, जब भी डेंसर से रेयरर जाती है, जब भी क्या करती है वो डेंसर से रेयरर जाती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है कि नहीं होती है? जी बिल्कुल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो होती है। तो यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, लेकिन नॉर्मल कहां बनेगा? देखो बच्चों, अभी पहली बार रिफ्रैक्शन इस सरफेस से हुआ था तो नॉर्मल इसके सेंटर से आया था, कोई कंफ्यूजन का खेल नहीं है। इसकी रेडियस कितनी है बच्चों? R1 है, और इसकी रेडियस कितनी है? यहां से R2 है, तो इसकी रेडियस R1 है, तो यहां से यही होगा R1। देखो आप ध्यान से देखो, यही R1 होगा। ठीक है, तो अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर से जाएगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर को बनाते हैं, तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर यहां C2 और इस सरफेस का परपेंडिकुलर बना लिया। ये भी आपका नॉर्मल है और ये भी आपका नॉर्मल है। क्लियर है? इसका इस सरफेस का नॉर्मल इसके सेंटर से पास होगा, इस सरफेस का नॉर्मल इसके सेंटर से पास होगा। तो इसके सेंटर से पास होगा तो अब ये सीधी तो जा नहीं पाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। क्लियर है? क्योंकि इस बार कहां जा रही है बच्चों? डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी तो यहां पे इसकी क्या बन जाएगी? फाइनल इमेज बन जाएगी, यहां इसकी फाइनल इमेज बन जाएगी। क्लियर है? एक लाइट रे तो सीधी गई थी ताकि ये यहां कटे और यहां भी कटे। एक लाइट रे हमने यूं फेंकी है, एक लाइट रे हमने यूं इंसिडेंट करवाई है, और ये दोनों लाइट रे एक बार यहां कटी है और एक बार यहां। तो ये वाला जो रहेगा आपका, ये वाला जो रहेगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका? सिंपल यू हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल आपका क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। अच्छा, इसको जो हमने लिया है, इसको जो हमने लिया है वो क्या ले लिया है? वी डैश ले लिया है। और इसको जो फाइनल इमेज बनी है, जो फाइनल इमेज बनी है, इसको हमने क्या ले लिया है? यहां से वी। ये हमारी हो गई है वी डैश, ये हमारी हो गई है वी, और ये हमारा हो गया है यू। ठीक है, तो ये जो हमारा पहली बार में, अगर ये सरफेस नहीं होती तो पहली बार में जो इमेज बनती, ये सरफेस अगर नहीं होती तो पहली बार में जो इमेज बनती वो यहां बनती। तो ये अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ये बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पे आके अपनी इमेज को बनाएगा। होप सो आप लोगों को यहां तक ये बात समझ में आई होगी। अब इस फॉर्मूले से देखो, अभी तक हम क्या पढ़ के आए हैं? अभी तक हम पढ़ के आए हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। क्या पढ़ के आए हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। हम स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ के आए हैं, और स्फेरिकल सरफेस से होने वाली रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा था, N2 बाय V माइनस N1 बाय U इक्वल N2 माइनस N1 बाय R पढ़ा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट सरफेस पे हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, और सेकंड सरफेस पे भी हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो फॉर्मूला क्या है? N2 बाय V माइनस N1 बाय U इक्वल N2 माइनस N1 बाय R। N2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां पे लाइट रे जा रही है, ठीक है, और N1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां से लाइट रे आई है, जहां से इंसिडेंट हुई है और जहां पे रिफ्रैक्टेड हुई है, रिफ्रैक्शन हुआ है, वो वाला सरफेस होता है, वो वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका N2 होता है। आफ्टर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होता है, पहले वाला N1 होता है। क्लियर है? तो N2 का मतलब देखो, अब सब लोग जानते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? NL है, और इसका कितना है? NM है, इसका कितना है? MN है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये NM है आपका, ये NM है, और ये आपका क्या है? NL है। ठीक, तो इसमें हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो N2 क्या होगा? जिसमें लाइट रे जा रही है। तो अभी हम फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं, अभी हम फर्स्ट सरफेस की बात करें, ध्यान से देखो, तो फर्स्ट सरफेस पे जो लाइट रे जा रही है वो ये, तो ये क्या होगा हमारा? NM, मतलब हमारा क्या हो जाएगा? N1, ये हमारा NL क्या हो जाएगा? हमारा N2। क्लियर है? तो N2 क्या हो जाएगा? हमारा NL हो जाएगा, NL अपॉन V, जो इमेज बनी। अब इस सरफेस से इमेज कहां बनी? V का मतलब तो वही होता है जो इमेज बनी, तो V डैश। क्लियर है? V डैश माइनस N1 का क्या मतलब होगा? N1 का मतलब होगा जिस मीडियम से आ रही है, तो किससे आ रही है? NM से आ रही है। ठीक है, NM से आ रही है, अपॉन U होगा, इक्वल टू क्या है? N2 माइनस N1, N2 हमारा क्या था? NL, तो NL माइनस NM अपॉन R। क्लियर? R कौन सी? R1। आई होप यहां से ये बात समझ में आई होगी।
आई होप यहां से बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों सेकंड सरफेस की। अगर हम सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन देखें और यही फॉर्मूला हम वापस से सेकंड सरफेस के अंदर अगर अप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। देखो क्या लिखना है हमें। अब क्या होगा, अब की बार आप ध्यान से देखेंगे तो लाइट रे इस बार लेंस से कहां जा रही है, इस वाले सरफेस से। देखो इस वाले सरफेस से आई और यू मुड़ गई, तो ये वाला सरफेस हो गया आपका N1, ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया वो हो गया आपका N1, और जा किस में रही है, N2 में, तो Nm पहले आएगा, तो Nm अपॉन फाइनल इमेज कहां है, V है, तो बिल्कुल सा V आएगा, ठीक है, माइनस NL U क्या है, V डैश, U क्या होगा, V डैश। मैंने कहा ना आप लोगों को कि ये U दोनों बार में यही U नहीं लेना है, ये जो सरफेस है, अगर ये सरफेस ना होती तो ये इमेज को यहां बनाता, और यही इमेज इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे हमारे पास यहां से क्या आया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हमारे पास यहां से V डैश आया है। क्या आया है यहाँ पे, V डैश। क्लियर है, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। अब आपका N2 क्या था, Nm था, तो यहां से आएगा Nm माइनस NL अपॉन का R2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी, सेकंड इक्वेशन हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां से इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम यूज करके निकाल लेंगे जो फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखिए, आप लोग जानते हैं कि थिन लेंस के लिए जो थिन लेंस के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u ही यूज होता है। तो इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और हम देखते हैं यहां से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को सेकंड को ऐड करने पर। अब हम देखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट का जो पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड का उसको लिख देते हैं और राइट हैंड साइड में ऐड कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि NL बाई वी डैश प्लस का है, यहाँ पे NL बाई वी डैश माइनस का है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो ये सिंपल ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, NM बाय वी, ये आ जाएगा माइनस का NM बाय यू, ये तो माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। पहले ये लिखने हैं अपने को, पहले इसको लिख लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो NM माइनस NL अपॉन का R2 प्लस NL माइनस NM अपॉन का R1, ठीक है। आ रही है आप लोगों को बात समझ में। तो एक काम करते हैं, देखो यहां से बच्चों NM को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, 1/v माइनस 1/u बन जाएगा। और एक काम करते हैं, इसके माइनस को बाहर निकाल देते हैं। इसके माइनस को बाहर निकालेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं NL माइनस NM, ठीक है, अपॉन का R2 प्लस NL माइनस NM अपॉन का R1, ठीक। तो यहां से चल रहा है आपका आगे NM 1/v माइनस 1/u इक्वल। अब आप देखेंगे NL माइनस NM कॉमन आ जाएगा, तो NL माइनस NM कॉमन आ जाएगा। क्लियर है, ये क्या बच जाएगा, प्लस का 1/R1 माइनस का 1/R2, तो 1/R1 माइनस का 1/R2। अब एक काम करते हैं, NL बाय NM के नीचे इसको लेकर के आ जाते हैं, तो 1/v माइनस 1/u, NL माइनस NM अपॉन NM 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो यहां से 1/v माइनस 1/u क्या बन चुका है, देखो अब आप लिख सकते हैं NL बाय NM, ये NM दोनों को दे दो, NM में NM का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये होता है यहां से प्रूव, और यही इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है यहां से 1/f। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि 1/f इज इक्वल्स टू NL बाय NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। होप सो आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और आपका कॉन्सेप्ट भी यहां से क्लियर होगा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन है वो बहुत आसान है, ज्यादा उसमें कुछ खास नहीं है। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, और रेयर से डेंसर में, तो एक बार तो नॉर्मल से दूर जाएगी और एक बार नॉर्मल के पास आएगी। और आप लोगों को बस ये छोटा सा एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए था पहले ही, N2/v माइनस N1/u, N2 माइनस N1/r। और यहाँ पे N2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट रे जा रही है, और N1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट रे आ रही है। V यहां से आपका इमेज डिस्टेंस है, और U आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, R आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे कंटेंट लेकर के आ रहा हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो काइंडली आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।